हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि आपका जो पेपर है, देखिए सभी पहले तो मैं बताना चाहूँगा हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सभी विद्यार्थी इस क्लास में जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम वाले बच्चों के लिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी बच्चों को पता है कि आपका जो पेपर रहेगा वो 6 मार्च को है। 6 मार्च को आपका राजनीति विज्ञान का पेपर रहेगा। तो पेपर में यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है, गारंटी के साथ किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा, कैसे ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आएंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर दोनों ही वर्जन में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं विथ सॉल्यूशन। तो सभी बच्चे जुड़ जाइएगा क्लास में, और जो जुड़ चुके हैं एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला, सरकार का सबसे प्रभावशाली नियंत्रण किसका होता है? तो सरकार पर सबसे प्रभावशाली नियंत्रण जो होता है बच्चों, वो होता है संविधान का। संविधान आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। जिसके बाद में वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है, तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है बच्चों, वो माना जाएगा किसमें? कानूनी अधिकार में। तो इसमें आप क्या लगाएंगे सभी बच्चे? कानूनी अधिकार आपका इसमें आंसर हो जाएगा। जिसके बाद में भारतीय राष्ट्रपति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रपति को रखा जाएगा औपचारिक कार्यपालिका के रूप में। जिसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि राजनीतिक सिद्धांतों को आदर्श मुखी बनाने का प्रयास किया गया, किसके द्वारा किया गया? मैकियावेली द्वारा, या अरस्तू द्वारा, या लियो स्ट्रास द्वारा, या जे.एस. मिल द्वारा? किसके द्वारा किया गया ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है, तो एक नैतिक सरकार। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? एक नैतिक सरकार आपका आंसर होगा। जिसके बाद किस प्रकार की समानता के अभाव में स्वतंत्रता निष्प्रभावी हो जाती है? तो नैतिक समानता आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देख लेंगे। ठीक है, जिसके बाद आगे हम बात करें क्वेश्चनों की, तो यहाँ पर आपका रिक्त स्थान के रूप में क्वेश्चन है। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर अंबेडकर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिसके बाद मौलिक अधिकारों में द्वारा संशोधन किया जा सकता है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? संसद के द्वारा। जिसके बाद अधिकार और नीति निर्देशक एक ही सिक्के के दो पहलू है, मतलब नीति निर्देशक तत्व एक ही सिक्के के क्या है बच्चों? दो पहलू है। जिसके बाद में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री क्या करता है बच्चों? नियुक्त करता है। और यहाँ पर का अभिमतता की राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, ये आपकी किताब का एक वाक्य है। बताइए, सांप की कुंडली की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन याद नहीं है तो फिर क्या आपने पढ़ा है? इसका जवाब आप सभी मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता का रक्षक है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका किसका रक्षक है? स्वतंत्रता का रक्षक है। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर यहाँ पर देखेंगे। जिसके बाद में हम सभी सत्यापत्ति भी देखेंगे यहाँ पर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने ट्रू फॉल्स देखेंगे यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन है, असमानता होने पर वहाँ किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे बच्चों? असत्य लिखेंगे। क्या होगा आंसर? असत्य आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, असत्य क्या लिख देंगे बच्चों? असत्य आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़े। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत न्यायिक पुनरावलोकन की सार्थकता की कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकता, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य आप इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद भारत में आज़ादी प्राप्त करने के बाद से अभी तक कोई व्यक्ति उप प्रधानमंत्री नहीं बना है, तो असत्य। और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संबंध अनुच्छेद 21 से है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्दों को जोड़ा गया है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा।
जिसके बाद हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं और हमारी जोड़ी देख लेते हैं। तो जोड़ी यदि हम देखें, मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग 1924 और शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 और प्रादेशिक लोक सेवा जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है और द ट्रायल एंड डेथ आप सुकरात, तो इसको आप प्लेटो से मिला दोगे। और स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, तो इसका आंसर आप किससे मिलाएंगे बच्चों? सीले। और प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, राजनीतिक समानता। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन के आंसर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी जोड़ी को देखेंगे यहाँ पर, जिसके बाद में एक शब्द उत्तर आपको देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में हम किन दो असमानताओं में अंतर करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिसके बाद नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपका आंसर हो जाएगा। और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन क्यों प्रासंगिक है? तो जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के लिए। भारत में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने कितनी बार आपातकाल की घोषणा की है? 3 बार, ठीक है। 3 आंसर आपका हो जाएगा। और शिक्षा का अधिकार से क्या आशय है? तो 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देना। और संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 284। और भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पद पर किसको निर्वाचित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर है ये। अच्छे से PDF में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इन प्रश्नों को, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हो रही है 23 तक पूरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार आगे भी अपडेट मिलती रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।